आज का हमारा विषय है उत्पादन खाता, प्रोडक्शन अकाउंट। इकाई लागत ज्ञात करने की विधियों में कॉस्ट शीट और स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट को पिछले वीडियो में बताया हुआ है। आज हम देखेंगे प्रोडक्शन अकाउंट। इकाई लागत ज्ञात करने के लिए लागत संबंधी विवरणों को खाते के रूप में भी रखकर प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे उत्पादन खाता कहते हैं। उत्पादन खाता वह खाता है जिसमें कि उत्पादन लागत की सूचनाओं को दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार दिखाया जाता है। इस खाते के द्वारा उत्पादित वस्तुओं की लागत और बिक्री पर लाभ भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इस खाते को दो भागों में बांट कर दिखाया जाता है। पहले भाग के डेबिट पक्ष में कॉस्ट शीट की तरह ही विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत उत्पादन लागत दिखाई जाती है, जिसे चालू कार्य के यानी ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP के एडजस्टमेंट के साथ दिखाया जाता है। इस उत्पादन लागत को इस खाते के द्वितीय भाग में डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। तैयार माल के यानी ओपनिंग स्टॉक ऑफ यानी वर्क इन प्रोसेस के एडजस्टमेंट तक की सूचना प्रथम भाग में दिखाई जाती है और तैयार माल के स्टॉक की सूचना दूसरे पक्ष के भाग में दिखाई जाती है। क्रेडिट पक्ष में विक्रय की राशि को लिखकर, कोई यदि विक्रय है वो और यदि सेल ऑफ स्क्रैप है तो इन्हें क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा और दोनों पक्षों का अंतर ज्ञात किया जाता है, जो हमारा लाभ या हानि होता है। तो इस तरह से प्रोडक्शन अकाउंट का हम एक प्रारूप देखेंगे कि इस तरह से बनता है। तो प्रारूप के फॉर्म में देखें तो हमारा डेबिट में आ जाएंगे। सेम उसी तरीके से पहले हम प्राइम कॉस्ट निकालेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारी प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। इसमें हम ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स और इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे हम वर्क इन प्रोसेस का, यानी इसमें ओपनिंग WIP ऐड कर देंगे, क्लोजिंग WIP यहीं पर अपन लेस करके दिखाएंगे। तो हमारी निकल जाएगी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, तो हमारा निकल जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ तक का हिस्सा प्रोडक्शन अकाउंट के फर्स्ट हिस्से में यानी पहले हिस्से के अंदर दिखाया जाएगा। यदि सेल ऑफ स्क्रैप है तो उसे क्रेडिट साइड दिखा के बैलेंसिंग फिगर हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन अकाउंट के दूसरे हिस्से में सबसे पहले आएगा हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स और हम ट्रांसफ़र कर देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने पहले हिस्से में ज्ञात किया था। इसमें हम ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। क्रेडिट साइड हमारा आ जाएगा सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। और यदि हमने किसी और प्रोडक्शन को ट्रांसफ़र किया है, इसकी सूचना यदि प्रश्न में है तो इसका जो डिफरेंस है वो हमारा यदि डेबिट साइड है तो प्रॉफिट और क्रेडिट साइड है तो लॉस को बताएगा। तो ये एक परफॉर्म है। कॉस्ट शीट वाला ही तरीका हमें वही अपनाना है, बस कॉस्ट शीट को यहाँ पर डबल अकाउंटिंग सिस्टम से अकाउंट के फॉर्म में दिखाना है, यानी जो लागत है और जो हानि है वो डेबिट साइड आएंगी, जो इनकम है वो हमारी और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड आएगा। और दो हिस्सों में बांटना है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले हिस्से में ज्ञात हो जाएगी और प्रॉफिट निकालने के लिए हमको दूसरा हिस्सा सॉल्व करना होगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि प्रोडक्शन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे यहाँ दे रखा है, निम्नलिखित सूचनाओं से उत्पादन खाता उत्पादित व्यय की प्रत्येक मद के लिए तथा उत्पादित कच्चे लोहे के लिए प्रति टन मूल्य बतलाते हुए तैयार करना है हमें। यहाँ पे हमें जो कच्चा माल है वो दे रखा है, हमको अलग अलग फॉर्म में है हमारा यहाँ पर कोल, कोक, लाइमस्टोन, आयरन और सन्ड्रीज। इसमें 5 तरह का हमारा कच्चा माल है, जिसके ओपनिंग स्टॉक की, परचेज़ की और क्लोजिंग स्टॉक की सूचना है। तो सभी रॉ मटेरियल्स का अलग अलग कंज्यूम निकाला जाएगा, जिसे हम प्रोडक्शन अकाउंट में दिखाएंगे। कच्चे लोहे का जो उत्पादन हुआ है वो हमारा 32,000 टन है, यानी कॉस्ट पर टन जब हम निकालेंगे तो हमें डिवाइड करना है 32,000 टन से। कचरे का बिक्री मूल्य, सेल ऑफ स्क्रैप हमको दे रखी है यहाँ पर 10,500। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं हमारे यहाँ पे 4,500 और वेजेस दे रखी है इसमें हमने को 17,000। सबसे पहले इन सूचनाओं से हम निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम, क्योंकि हमें शुरुआत वहीं से करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसको वर्किंग नोट में, रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल कंज्यूम जो हम निकालेंगे ओपनिंग स्टॉक, जिसमें हम ऐड कर देंगे परचेज और इसमें हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमें अलग अलग निकालना है। 5 तरह के स्टॉक है हमारे पास। रॉ मटेरियल है कोल, कोक, लाइमस्टोन, आयरन ओरे एंड सन्ड्रीज।
ओपनिंग स्टॉक दे रखा है हमें कोल का 4750, कोल का 3580, लाइम स्टोन का 1450, आयरन ओरे का 3913, सैंडरीज का 2700। ऐसे हमें परचेज़ की सूचना है, हमें क्लोजिंग स्टॉक की सूचना है, तो हम सभी का निकालेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा इसका 4720, कोक का है 3580, 1450, 3930 एंड 2700। इसमें ऐड कर देंगे हम परचेज़, जो कोल की है 21,880, कोक की है 29,470, लाइम स्टोन की है 5,080, इसकी है 18,690 और इसकी है 7,810। ये निकल जाएगा हमारा इन सब का टोटल 26,600, 33,050, 6,530, 22,620, 10,510। इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो कोल के लिए है 3600, कोक का है 2050, लाइम स्टोन का 1530, आयरन ओरे का है 3620, सैंडरीज का है 3010। तो ये हमारा निकल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो हमें दिखाना है प्रोडक्शन अकाउंट में। 23,000 कोल के लिए, 31,000 कोक का, 5,000 लाइम स्टोन का, 19,000 आयरन का और 7,500 सैंडरीज का। तो हम सबसे पहले यहाँ दिखाएंगे टू कोल कंज्यूम्ड, ये है हमारा 23,000, देन टू कोक कंज्यूम्ड, जो है हमारा 31,000, लाइम स्टोन 5,000, आयरन 19,000 and sundries 7,500। क्योंकि प्रोडक्शन जो हमारा है वो 32,000 यूनिट्स का था, प्रोडक्शन था हमारा 32,000 टन। तो हम फिर सबको डिवाइड कर देंगे 32,000 से, तो हमारी कॉस्ट पर टन निकल जाएगी। तो कॉस्ट पर टन कोल की आ जाएगी 0.72, कोल की 0.97, इन सब में डिवाइड करना है 32,000 का 0.16, 0.59 एंड 0.23। तो ये निकल जाएगी यहाँ पर हमारी प्राइम कॉस्ट। नहीं, इसमें हम पहले ऐड करेंगे वेजेस, 2 आ जाएगा हमारा वेजेस। वेजेस दे रखा है क्वेश्चन में हमने को 17,000, इसमें भी डिवाइड कर देंगे 32,000 से, तो पर टन कॉस्ट निकल जाएगी हमारी वेजेस की 0.53। इसका जो ऐड है वो हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 2 फैक्ट्री ओवरहेड्स, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स जो दे रखे हैं हमने को 4,500। इसको भी डिवाइड कर देंगे 32,000 से, तो पर टन कॉस्ट आ जाएगी हमारी 0.14। उसका टोटल क्या लाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट यहाँ पर हमें ऑफिस आवर्स की सूचना नहीं है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा यहीं पर निकल जाएगा। सेल ऑफ स्क्रैप हमें दे रखा था यहाँ पर 10,500 का, तो बाय साइड आ जाएगा हमारा बाय सेल ऑफ स्लैग, ये था हमारा 10,500। इसको भी डिवाइड कर देंगे 32,000, तो पर टन
हमारी सेल और स्टेप आ जाएगा 0.33। तो जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो निकल जाएगा हमारा बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यदि ऑफिस ओवरहेड की सूचना होती है उसको भी हम दिखा दें डेबिट साइड। चूँकि हमें ऑफिस ओवरहेड की कोई सूचना है नहीं तो हमारा यही निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 32,000 इकाइयों के लिए। बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 96,500 और पर टन कॉस्ट आ जाएगी 3.01। इसमें तो चूँकि सेल्स की है किसी की तरफ कोई सूचना नहीं है, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन अपना से पहला हिस्सा ही सॉल्व होगा। यदि यहाँ पे फिनिश स्टॉक की, यदि हमारे फिनिश गुड्स की हमें स्टॉक दे रखा होता या सेलिंग ओवर्स की सूचना होती और सेल्स की सूचना होती तो हमें एक पार्ट इसका और बनाते, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा ट्रांसफर हो जाता डेबिट साइड, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ डेबिट साइड आ जाता, फिर हमारा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आ जाता, सेलिंग ओवरहेड्स आ जाते, क्रेडिट साइड में सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, बैलेंसिंग फिगर हमारा प्रॉफिट या लॉस आ जाता यदि यहाँ सूचना होती तो। ये तरीका है हमारा प्रोडक्शन अकाउंट बनाने का। यदि कंज्यूम की सूचना नहीं है तो अपन कंज्यूम निकालेंगे, फिर सूचनाओं को दिखाकर हम कॉस्ट शीट की तरह ही अकाउंट के फॉर्म में बनाएंगे।